जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 11वां क्लास है। वो आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक्चुअली हमारे फेसबुक के जो भी देखने वाले हैं, उनको कल परसों पता नहीं था, तो उनके काफी मैसेज आए। तो परसों का क्लास हुआ ही नहीं है, कल क्लास हुआ, मंडे को क्लास नहीं था। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे क्लास होने वाला है इस वीक में। तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। कल आपका क्लास जो हुआ है वही कंटिन्यूएशन में है। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनौ, मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय। परमादरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, स्थानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल तत्वार्थ सूत्र का 7वां सूत्र देख रहे थे। 7वें सूत्र में हमने देखा कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जो भी कोई नई चीज हमें दिखती है, तो उस चीज के बारे में, उस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मन में क्यूरियोसिटी जागृत होती है। किसी भी वस्तु में प्रवेश करना हो, उसका मतलब ही यह होता है कि उसकी जानकारी प्राप्त करना है, उसके ऊपर विचार करना है। किसी भी वस्तु में अगर प्रवेश करना है तो उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु के तह तक जा सकते हैं, उसका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे इस सूत्र में आचार्य उमा स्वाति जी ने ऐसे 2 सूत्र इस प्रकार दिए हैं कि जिसमें 14 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और 14 प्रश्नों के द्वारा हमारा समाधान किया जाता है, और उसके कारण से हमें सम्यक दर्शन क्या है उसका पूरा परिचय हमें होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो 14 प्रश्न है, ये 14 प्रश्न किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम आ सकते हैं। कोई भी चीज का अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका मालिक कौन है, उस चीज की उत्पत्ति कैसे होती है, उस चीज को कैसे, उसके लिए कौन कौन से साधन लगते हैं, उसका आधार कौन सा है, उसकी संख्या कितनी है, उसके प्रकार कितना है, सारा सभी प्रश्न हमारे उपस्थित मन में होते जाते हैं।
और उनका समाधान प्राप्त करते करते हम उस चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये समस्त ज्ञान के लिए ये 14 प्रश्न उपयुक्त है ही, पर यहाँ जो दिए हैं तत्वार्थ सूत्र में जो दिए हैं ये दोनों सूत्र, ये इसके लिए दिए हैं कि क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में जाने का जो मार्ग बताया गया है, जो सीढ़ियां बताई गई है, उसमें सबसे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन की है। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर वो सम्यक दर्शन कैसा है, उसके कितने प्रकार है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से किस विधि से उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको कितने काल तक वो हमारे पास रह सकता है, कैसे कैसे, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं। और उन प्रश्नों का समाधान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन है, कल हमने 7 प्रकार देखे, 6 प्रकार देखे थे, 6 प्रश्न देखे थे 7वें सूत्र में। कौन सा सूत्र था 7वां? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण विधानतः। उसका निर्देश यानी उसका स्वरूप क्या है? निर्देश स्वामित्व, उसका स्वामी कौन हो सकता है? सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। फिर साधन क्या क्या होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के? साधन कौन से? अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, वो हमने कल देखा था। फिर उसका अधिकरण कौन सा है? उसका उसको रहने के लिए जो स्थान होता है, उसका आधार स्वरूप जो स्थान होता है, वो कौन सा है? उसके बारे में हमने देखा था कि आत्मा ही सम्यक दर्शन का अधिकरण होता है। फिर उसकी स्थिति कितनी होती है, कौन कौन से सम्यक दर्शन के प्रकार कितने होते हैं, विधानतः यानी प्रकार, प्रकार कितने होते हैं, और प्रकार के साथ साथ उसकी स्थिति कितनी होती है। तो इस प्रकार उसके 6 प्रश्नों का जवाब हमने कल देख लिया था। आज 8वां सूत्र जो है, उस 8वें सूत्र में 8 सवाल बताए गए हैं, और उन 8 सवालों को जब हम देख लेते हैं तो हमें पूरी जानकारी सम्यक दर्शन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। फिर उसके ऊपर हम चिंतन मनन करके उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने दी है। तो 8वां सूत्र कौन सा है? 8वें सूत्र का सूत्र है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वश्च, ऐसे 8 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें क्या कहा है? सत, सबसे पहले कहा है सत, कि जो सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है उसका सत कहाँ है? मतलब सत मतलब यह सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है, सत्ता है या उसका अस्तित्व कहाँ होता है? सम्यक दर्शन जो है उसका अस्तित्व है कहाँ? वो जग में कहाँ रहता है? दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी दुनिया में रहता कहाँ है? सम्यक दर्शन का अस्तित्व क्या है? सत कहाँ, उसकी सत्ता कहाँ पर है? ऐसा प्रश्न पहला पूछा गया है। तो सच का अर्थ होता है सत्ता। तो वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन, ये इसकी सत्ता समस्त जीवों के अंदर है, क्योंकि सम्यक दर्शन यह आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण है, श्रद्धा नाम का गुण है। कल हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा करी थी। श्रद्धा गुण की ये पर्याय है, और श्रद्धा आत्मा में ही होती है, इसलिए इसका अस्तित्व आत्मा में ही होता है। पर हर एक आत्मा में अस्तित्व होता है, दुनिया में अनंत आत्माएं हैं, सभी आत्मा में उसका अस्तित्व होता है, पर उसकी अभिव्यक्ति जो होती है, वो जो प्रगटीकरण जो होता है, वो सिर्फ भव्य जीवों में ही होता है। अभव्य जीवों में सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। तो अभव्य जीवों को छोड़कर भव्य जीवों में ही इसकी सत्ता होती है। ऐसे इस दृष्टि से हम देख सकते हैं, सत्ता ऐसे भव्य अभव्य दोनों जीवों में होती है, पर प्रगटीकरण की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ भव्य जीवों में इसकी सत्ता होती है। क्योंकि जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सिर्फ भव्य जीवों में ही होता है, अभव्य जीवों में तो होता नहीं है। इसलिए इसकी सत्ता कहाँ है? भव्य जीवों के अंदर है।
अब जो नए लोग आए हुए हैं उनको तो भवि और अभवि में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, भवि किसे कहना, अभवि किसे कहना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको। तो उसमें सीधी सी बात है, भवि का अर्थ क्या होता है, भू धातु है, संस्कृत का एक धातु होता है भू, भू भव धातु, भव के रूप में वो चलता है, भवती, भवामी, भवावह, भवामह, इस प्रकार भवती, भवतः, भवती, इस प्रकार भव धातु चलता है। तो भव का अर्थ होता है होना, भव का अर्थ क्या होता है, भू भव होना, होना मतलब है, उसका अस्तित्व है। तो इस प्रकार भवि, भवि का अर्थ क्या होता है, भवि में भी होना, जिसमें होना होता है, मतलब जो आत्मा भवि होती है वो आत्मा अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकती है, अपने अस्तित्व की अनुभूति कर सकती है, उसमें कुछ होता है, अस्तित्व प्रकट होता है, उसका अस्तित्व प्रकट होता है, उसकी अनुभूति प्रकट होती है, और वो आगे चलकर संसार से मुक्त होकर मोक्ष तक वो पहुंच सकती है। इतनी शक्ति जिसमें होती है उसको कहते हैं भविजी। और जिसमें अपने होने की संभावना ही नहीं होती है, अपना अनुभूति का विषय ही जिसमें नहीं आता है, जो आत्मा अपने स्वयं का अनुभव कर ही नहीं सकती है, ऐसी जो आत्मा होती है उसको अभवि कहा जाता है। अभवि यानी भवि नहीं है, जो होने वाली नहीं है, उसका आगे का कुछ प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस उसमें होने वाले ही नहीं है, उसमें संभावना ही नहीं है। इस प्रकार जैसे कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जो बीज कितने भी अच्छे दिखने में अच्छे दिखते हैं, पर जब वो बोए जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उनमें वो होने की संभावना ही नहीं होती है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती है कि जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, मतलब उनमें होने की संभावना नहीं होती है। तो जिनमें होने की संभावना होती है उसको भवि कहा जाता है, और जिसमें होने की संभावना ही नहीं है वो अभवि है। तो जो अभवि जीव होते हैं वो सम्यक दर्शन की सत्ता वाले नहीं होते, उनमें सम्यक दर्शन की सत्ता नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन की सत्ता सिर्फ भवि जीवों में ही हो सकती है। दूसरा है संख्या, संख्या है। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्योंकि जो चीज हमें प्राप्त करनी है तो उसकी मतलब उसको ग्रहण करने वाले कितने लोग हैं, वो सारी पंचायत हम करते हैं। अब आपको अगर एक आध कोई मोबाइल वगैरह भी लेना है तो उस मोबाइल को कितनी डिमांड है, कितने लोग उसको ग्रहण करते हैं, कितने लोग उसको खरीद सकते हैं, खरीदते हैं, कितनी उसकी डिमांड है, ये हम देखते हैं। बहुत लोगों ने अगर उसको खरीदा है, बहुत लोगों ने उसकी डिमांड की है, तो फिर हम भी उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड होती है वो चीज हमें चाहिए होती है। तो हमें जो भी चीज लेनी है तो पहले हम देखते हैं कि इसको लेने वाले कितने लोग हैं, इसको प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो इस प्रकार संख्या की दृष्टि से अगर हमें पूछा जाए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की संख्या अनंत है, उसकी संख्या की कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि अनादिकाल से सम्यक दर्शन की परंपरा चल रही है। अनंत जीव ऐसे है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और सिद्ध शिला में पहुंच चुके हैं, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया है। तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के बाद वहां पर भी सिद्ध शिला में जाने के बाद भी उनका सम्यक दर्शन रहता ही है, क्षायिक सम्यक तो वहां पर भी रहता ही है। तो इसलिए उसकी संख्या कितनी है, अनंत कही जाती है। अनादिकाल से भूतकाल में अनंत लोगों ने उसको प्राप्त किया था, और भविष्य में भी अनंत लोग उसको प्राप्त करने वाले हैं, और वर्तमान में तो है ही। महाविद्य क्षेत्र में अगर हमने देखा तो कितने भविष्य कितने लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है। यहाँ पर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले अनंत जीव होते हैं, मतलब संख्या की दृष्टि से देखा तो सम्यक दर्शनी जीव अनंत है, भूतकाल की अपेक्षा से, भविष्य काल की अपेक्षा से, वर्तमान काल की अपेक्षा से, तीनों काल की अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक दर्शनी जीव अनंत होते हैं। फिर सत संख्या हुआ, फिर क्षेत्र है। तो कौन से क्षेत्र में रहता है, सम्यक दर्शन का क्षेत्र कौन सा है?
कहाँ पर वो रहता है, सम्यक दर्शन का रहने का क्षेत्र कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होता है। क्योंकि हमें सर्वांगीण उसका ज्ञान प्राप्त करना है ना, कि कोई भी चीज हमसे छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी चीज से हम उससे अछूते नहीं होने चाहिए, हर चीज हमारे ध्यान में आनी चाहिए। तो सर्वांगीण दृष्टि से विचार करने के लिए पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में सम्यक दर्शन रहता है। तो कहा कि क्षेत्र जो है, सम्यक दर्शन का क्षेत्र जो है, इतना बड़ा आकाश है। लोकाकाश कितना है? 14 राज्यों का लोकाकाश है। हमने वो देखा था, परस्पर उपग्रह जीवानक जो हम चित्र निकालते हैं, वो हमारे लोक का आकाश है। वो भूगोल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोक का आकार है, संपूर्ण लोक कितना है। विश्व हमारा जो है वो इस प्रकार का होता है। उसमें 3 विभाग होते हैं, एक अधोलोक होता है, एक मध्यलोक होता है, एक ऊर्ध्वलोक होता है। और ऊर्ध्वलोक के ऊपर सिद्धशिला होती है, अंत में सिद्धशिला होती है। जैसे कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष का जो आकार होता है, उस आकार का लोक बताया गया है। तो कमर के नीचे वाला भाग जो है वो अधोभाग कहा जाता है। नाभि के स्थान का जो भाग है उसको मध्य भाग कहा जाता है। नाभि से ऊपर का जो स्थान होता है उसको ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। और मस्तक का जो स्थान होता है उसको सिद्धशिला कहा जाता है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण लोक का आकार है। अब इतना बड़ा, इतना विशाल लोक है जिसके हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम कल्पना से ही जान सकते हैं। 14 राज्य लोग कहा तो 14 राज्य की गिनती हमारे द्वारा नहीं हो सकती है, बहुत बड़ा उसका नाप होता है। तो इतना बड़ा अगर लोक है, तो इतने बड़े लोक में सम्यक दर्शन कहाँ रहता है, उसका क्षेत्र कौन सा है सम्यक दर्शन का? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है, संपूर्ण लोक में नहीं है, असंख्यातवें भाग में है। असंख्यातवा भाग क्यों कहा? असंख्यातवा भाग इसके लिए कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कौन से होते हैं? चारों गति वाले होते हैं। नरक में भी हो सकते हैं, तिर्यंच में भी हो सकते हैं, मनुष्य में भी हो सकते हैं, देवता में भी हो सकते हैं। पर कितने भी चारों गति में कितने भी लड़ रहे, तो सभी के सभी जीव तो नहीं हो सकते हैं। सभी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। बहुत सीमित लोग होते हैं कि जिनको सम्यक दर्शन होता है। तो वो लोग जहाँ रहते हैं उतना ही उनका क्षेत्र कहा जाएगा। एक व्यक्ति की दृष्टि से तो बहुत छोटा क्षेत्र है, पर सभी लोगों की दृष्टि से अगर कहा जाता है तो भी वो क्या है? लोक का असंख्यातवा भाग है। क्योंकि लोक इतना विशाल है, और इतने विशाल लोक में बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चारों गति के मिलके भी बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त है। तो ऐसे लोग इतना बड़ा लोक है, इतने बड़े लोक में इतने सारे जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, उनमें बहुत कम जीवों को सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए उनका क्षेत्र जो कहा गया है, क्षेत्र क्या कहा? लोक का असंख्यातवा भाग। असंख्यातवा भाग एकदम सूक्ष्म भाग हो जाता है। चारों गति का मिलके भी वो सूक्ष्म भाग भी कहा जाता है, असंख्यातवा भाग भी कहा जा सकता है। तो क्षेत्र की दृष्टि से लोक का असंख्यातवा भाग कहा है। फिर स्पर्शन की दृष्टि से सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ तक स्पर्श कर सकता है? स्पर्श करना मतलब क्या है? कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, वो अपने सम्यक दर्शन के द्वारा कौन कितने स्थान को, कितने क्षेत्र तक अपने सम्यक दर्शन से अनुभूति कर सकता है, कितने क्षेत्र तक वो देख सकता है। तो वो जहां जहां तक अपना ज्ञान से, अपने सम्यक दर्शन से जितना क्षेत्र वो व्याप्त कर सकता है, उतना सारा क्षेत्र स्पर्शन में कहा लिया जाता है। क्षेत्र तो उसका रहने वाला शरीर जो आधार है वही उसका क्षेत्र है। क्षेत्र की दृष्टि से शरीर आधार ही होता है, शरीर के परिमाण में ही होता है। पर स्पर्शन की दृष्टि से वो बहुत विशाल हो सकता है, शरीर से ज्यादा वो बाहर भी अनुभव उसका कर सकता है, तो वो ज्यादा क्षेत्र हो सकता है। स्पर्शन की दृष्टि से क्षेत्र ज्यादा हो सकता है। पर फिर भी कहा है कि स्पर्शन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सम्यक दर्शन जो है वो स्पर्शन की दृष्टि से भी लोक का असंख्यातवा भाग ही है। लोक का असंख्यातवा भाग क्यों है? क्योंकि लोक बहुत बड़ा है, बहुत इतना विशाल है, इतना संपूर्ण क्षेत्र स्पर्शन में नहीं आ सकता है।
स्पर्श, हाँ, स्पर्श करना मतलब क्या है? जो हम स्पर्श करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो होता है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? स्पर्शन मतलब स्पर्शना करना, हम बोलते हैं ना, कहाँ कहाँ की स्पर्शना की है, कहाँ कहाँ तक आप लोग पहुंच सकते हैं, कौन से क्षेत्र को आप स्पर्श कर सकते हैं, कितने क्षेत्र को आप स्पर्श कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद के कितने क्षेत्र की स्पर्शना हमने की है, तो कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो एक समय में हम अपने शरीर के स्थान तक ही रह सकते हैं, और उस शरीर से हम कितना क्षेत्र स्पर्शित कर सकते हैं, वो स्पर्शन का विषय थोड़ा बड़ा होता है, क्षेत्र का विषय कम होता है। ध्यान में आने के बाद मतलब सम्यक दर्शन जिसको होता है वो अपने शरीर के प्रमाण में ही रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर ही उसका आधार है, इसलिए उसका क्षेत्र शरीर तक ही सीमित होता है। पर स्पर्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सम्यक दर्शन होने के बाद जहां जहां दृष्टि जाएगी, जो जो बातें ध्यान में आएगी, वो सारा मेरे ज्ञान का विषय बनेगा। अगर मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद सभी के स्थान पर मेरा स्पर्शन का विषय हो सकता है। या यूं कहे कि अब जैसे हम लोग अभी जूम मीटिंग में है, जूम मीटिंग में सब लोग ज्वाइन हुए हैं, तो अब इसमें क्या है कि मेरा क्षेत्र कितना है, मेरे शरीर प्रमाण में मेरा क्षेत्र है, मेरे शरीर में मेरा क्षेत्र प्रमाण क्या है, दिख नहीं रहा है क्या? वीडियो दिख नहीं रहा है क्या? मैसेज क्या आ रहे हैं? हाँ जी। दिख मैसेज रहा आ है रहा है, हमारा सब। स्पर्श स्पर्श को एक बार एक्सप्लेन करे बस। हाँ, स्पर्श का रिपीट कर रही हूँ मैं, पर दिख रहा है ना, वीडियो तो बराबर आ रहा है ना? हाँ, हाँ, तो स्पर्श के लिए ही मैं बता रही हूँ कि देखो, जैसे अभी हम जूम मीटिंग में ऐड हुए हैं सभी, तो अब मेरा अस्तित्व जो है, अभी मेरी आत्मा जो है मेरे शरीर में, शरीर के क्षेत्र में व्याप्त है। क्षेत्र की दृष्टि से शरीर के क्षेत्र में ही मेरी आत्मा व्याप्त है। पर स्पर्श की दृष्टि से देखा तो हर एक के मोबाइल में या लैपटॉप है या जो भी कुछ आपके पास साधन है, हर एक के साधन में मेरा चित्र दिख रहा है। मतलब हर एक के मोबाइल को स्पर्श मैंने किया हुआ है, मेरे द्वारा स्पर्श हो रहा है। मेरे मतलब इस फोटो की स्पर्श हर एक मोबाइल में हो रही है, तो स्पर्श का क्षेत्र बड़ा हो गया। क्षेत्र का रहने का क्षेत्र जो है, निवास स्थान का क्षेत्र जो है वो सीमित है, शरीर प्रमाण ही है। पर स्पर्श का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कितना विशाल हो गया, कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है, देश विदेश तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार क्षेत्र हमारा बड़ा हो सकता है, स्पर्शन का क्षेत्र बड़ा हो सकता है, रहने का क्षेत्र सीमित होता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन शरीर प्रमाण में ही है, इसलिए उसका क्षेत्र शरीर प्रमाण ही है, वो संख्या लोगों का असंख्यात्वा भाग है ही। पर स्पर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा है, काफी कहाँ कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ कहाँ का ज्ञान हो सकता है। तो इतना ज्ञान होने के बाद भी संपूर्ण लोक को तो व्यक्त नहीं कर सकते, संपूर्ण लोक में तो स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भले कहाँ कहाँ पर भी गए हैं, पर मोबाइल के उतने ही क्षेत्र को स्पर्श किया जा सकता है, मोबाइल से बाहर पूरी रूम को स्पर्श नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार स्पर्श का भी भले व्यापक व्यापक रूप है, पर फिर भी वो सीमित है। स्पर्श का भी व्यापक रूप होते हुए भी वो सीमित ही है, क्षेत्र का तो सीमित है ही, और स्पर्श का भी सीमित है। क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा विषय? स्पर्श और क्षेत्र में अंतर, क्षेत्र और स्पर्शन। क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में रहता है, जिस शरीर में रहता है, उतना ही क्षेत्र स्पर्श किया जाता है, उतने ही क्षेत्र में रहने का स्थान जो है वो क्षेत्र की दृष्टि से हुआ। पर स्पर्श की दृष्टि से उस ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा जो जो क्षेत्र स्पर्श किया जाता है, जो जो बातें ध्यान में आती है, जहां जहां तक ज्ञान पहुंचता है, जहां जहां तक दृष्टि पहुंचती है, वो सारा क्षेत्र स्पर्शन में आ जाता है, वो सारा क्षेत्र स्पर्शन में आ जाता है। तो इसलिए स्पर्शन बड़ा है, सम्यक दर्शन का स्पर्शन बड़ा है, क्षेत्र छोटा है पर स्पर्शन बड़ा है। फिर भी दोनों
असंख्यात्वा भाग है, लोक का असंख्यात्वा भाग ही है। कितना भी बड़ा क्षेत्र स्पर्शन रहा तो भी वो लोक का असंख्यात्वा भाग ही कहा जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्र भी लोक का असंख्यात्वा भाग और का स्पर्शन भी लोक का असंख्यात्वा भाग है। पर असंख्यात्व भाग के भी तरतमता होती है, उसमें भी बहुत असंख्यात भेद होते हैं। अब जैसे एक एक टोकरी भर आपने राई के दाने इकट्ठे किए हैं, राई भरी है, एक टोकरी में राई भरी है। राई अब कितनी पतली है और वो पूरी टोकरी अगर आपने भर ली है तो उसके दाने कितने कहे जाएंगे? असंख्यात दाने, वो गिन नहीं सकते हम, असंख्यात है। अब उसमें से हमने थोड़ा आधे दाने बाजू में निकाल लिए हैं। आधे दाने बाजू में निकाले तो वो भी कितने हो सकते हैं? उनको भी हम गिन नहीं सकते, उसको भी हम क्या कहेंगे? असंख्यात दाने हैं। पर वो टोकरी भर जो थे उसके अपेक्षा ये थोड़े कम है। बाजू में जो आधे निकाले हैं तो वो कम है, उसके अपेक्षा आधे ही है, पर है असंख्यात ही। उसमें से हमने धोबा भर और निकाले बाहर, तो वो निकाले, उनको भी गिनना संभव नहीं है, तो वो भी कितने कहे जाएंगे? असंख्यात ही कहे जाएंगे। तो ऐसे असंख्यात के अनेक प्रकार हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी असंख्यात होते हैं, उत्कृष्ट असंख्यात, मध्यम असंख्यात, जघन्य असंख्यात। उसमें भी जघन्य में जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, सभी में उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य हो सकते हैं भेद। इतने ज्यादा भेद असंख्यात के हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्र जो है वो जघन्य असंख्यात का भाग है और स्पर्शन जो है वो उत्कृष्ट असंख्यात का भाग है। आया ध्यान में? दोनों में अंतर ध्यान में आ गया। मुट्ठी में जितने दाने निकाल दिए हैं वो जघन्य असंख्यात्मक हो गया। तो क्षेत्र उतना ही है कि मुट्ठी में निकाले हुए दाने जितना असंख्यात्मक भाग जितना क्षेत्र है। पर स्पर्शन कितना है? टोकरी में पूरे भरे हुए जितने दाने जितना स्पर्श है, तो वो असंख्यात्मक भाग उत्कृष्ट असंख्यात्मक भाग हो गया, पर है असंख्यात्मक भाग ही। तो इस प्रकार क्षेत्र और स्पर्शन दोनों असंख्यात्मक भाग है, पर उसमें जघन्य और उत्कृष्ट का फर्क है। फिर आगे आता है काल। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। काल का अर्थ क्या होता है? काल मतलब कौन से काल में, कितने काल तक वो सम्यक दर्शन रहता है, सम्यक दर्शन का काल कितना है, कौन से काल में रहता है, कितने समय तक वो टिकता है। इस प्रकार काल की चर्चा हमने थोड़ी सी कल भी की थी। कल जो काल का विषय हुआ था उसमें क्या लिया था? जो औपश्रमिक सम्यक है उसका अंतर मुहूर्त काल होता है, क्षयक्षमिक सम्यक होता है उसका जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 66 सागरोपम का होता है, और क्षायिक सम्यक होता है उसका अनंत काल तक रहता है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के प्रकार के अनुसार काल अलग अलग होते हैं। पर यहाँ क्या कहा गया है, यह जो काल बताया गया है, तो ये काल ऐसा है कि कौन से काल में सम्यक दर्शन रहता है? वर्तमान काल में रहता है या भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में रहता है या उत्सर्पिणी काल में रहता है या अवसर्पिणी काल में रहता है या कलयुग में रहता है या सतयुग में रहता है, कौन से काल में कहाँ पर रहता है, कौन से काल में सम्यक दर्शन हो सकता है? तो कहा कि काल भूतकाल में भी सम्यक दर्शन था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाला है। तो काल की दृष्टि से कैसा है? अनादि अनंत काल तक है, अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक रहने वाला है, कभी उसका अंत होगा ही नहीं। क्योंकि सिद्ध शिला में भी सम्यक दर्शन है ही, तो सिद्ध शिला के जीव अनंत है, अनंत काल तक वहां रहने वाले, इसलिए सम्यक दर्शन अनंत काल तक रहने वाला है। अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहने वाला है। तो काल की दृष्टि से अनादि अनंत है। फिर अंतर, कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। अंतर कहाँ है? अंतर का अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन एक बार हो गया, फिर वो चला गया, फिर वापिस दूसरी बार आता है, तो उसमें कितना अंतर लगता है? एक बार हो जाने के बाद दूसरा वापिस सम्यक दर्शन होने में कितना अंतर आता है? क्योंकि हमने देखा था औपश्रमिक सम्यक पर जो है वो सिर्फ अंतर्मुक्त तक रहता है, आता है और तुरंत चला जाता है, वापिस वो चला जाता है। तो वो एक बार चला गया तो वापिस फिर कब तक आता है, उसका अंतर कितना होता है, कब तक वो वापिस हमें प्राप्त हो सकता है? तो अंतर में कहा गया है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा से, अब एक व्यक्ति की दृष्टि से अगर लिया जाए
एक जीव की अपेक्षा से अगर लिया जाए तो जगन्य अंतर मुहूर्त का काल होता है। मतलब सम्यक दर्शन हुआ, औपशमिक सम्यक तो हुआ, औपशमिक सम्यक तो चला गया, वापिस अंतर मुहूर्त में दूसरा वापिस सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्षायिक सम्यक को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्षायिक में भी जा सकते हैं, फिर अनंत काल तक रह सकता है। तो एक व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो अंतर मुहूर्त में भी वापिस उस सम्यक को प्राप्त कर सकता है। और अगर जगन्य अंतर मुहूर्त में कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा अगर अंतर मुहूर्त में वो नहीं वापस जागृत हुआ, नहीं उसने सम्यक तो प्राप्त किया और वापिस वो भूल गया, सम्यक को ही भूल गया, वापिस प्राप्त करने की वो साधना ही भूल गया, तो वो फिर उसके जन्म मरण के चक्कर वापिस चालू हो गए, वापिस वो पर में अटक गया, पर में अटक के संसार का परिभ्रमण उसका चालू हो गया। तो चलते चलते कहाँ तक वो अटकेगा, संसार में परिभ्रमण कहाँ तक करेगा? तो कहते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो संसार में परिभ्रमण कर सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद वो वापस अवश्य जागृत होता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो वापस फिर भटक नहीं सकता है। तो यह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मतलब क्या है? पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? बहुत बड़ा विषय है। पुद्गल परावर्तन किसी को जल्दी ध्यान में नहीं आता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुद्गल परावर्तन कहना किसको और अर्ध पुद्गल परावर्तन किसको कहना, बहुत कंफ्यूजिंग विषय है, पर फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? पुद्गल यानी अजीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य यानी क्या है? अजीव द्रव्य है। और जीव जब परिभ्रमण करता है, जीव चैतन्य है, जीव द्रव्य जो है वो चैतन्यशील है और पुद्गल द्रव्य है जो जड़ है, अजीव है। पर जीव जब तक संसार में परिभ्रमण करता है तो संसार में रहते हुए उसको अजीव के साथ ही रहना पड़ता है, पुद्गल को ही ग्रहण करना पड़ता है, पुद्गल के साथ ही उसको रहना पड़ता है। जैसा हमारा शरीर पुद्गल है, उसी में हमारी आत्मा है, तो शरीर और आत्मा दोनों को साथ साथ में रहा जाता है। तो जब तक संसार में परिभ्रमण जीव का होता है तब तक वो पुद्गल को ग्रहण किए बिना रह नहीं सकता। दो दो समय से ज्यादा तक वो बिना पुद्गल का रह ही नहीं सकता। पुद्गल के अलावा उसका जीवन होता है, एक समय भी नहीं रह सकता है वो, एक समय के लिए भी पुद्गल के बिना वो रह नहीं सकता। ऐसा जीव की अवस्था ऐसी संसार में होती है। तो ये जो पुद्गल तत्व है, पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य कितना है? अनंत है। पुद्गल द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पुद्गल द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य में जो जड़ चीजें हमें दिखती है वो तो सारे पुद्गल है ही, पर इसके अलावा कार्बन वर्गना है, कर्म की वर्गना है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, ये 14 प्रकार की 8 प्रकार की वर्गनाएं होती है। तो ये सारे पुद्गल के ही, शरीर वर्गना है, आहार वर्गना है, ये सारे वर्गना मतलब इसके भी पुद्गल के परमाणु होते हैं। तो जीव जहाँ भी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद उसको शरीर रूप में, मन के रूप में, भाषा के रूप में, श्वासोश्वास के रूप में परिणमित करता है। मतलब जो पर्याप्तियां हमारी होती है तो उन पर्याप्तियों में वो परिणमित करता जाता है और उसको उन पुद्गलों को वो ग्रहण करके उसको उनका उपभोग वो लेता है, उसमें वो रहता है। एक एक भाव तक उतने पुद्गलों में रहता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे पुद्गलों को दूसरे भाव में ग्रहण करता है। तो ऐसा जीव जब परिभ्रमण करता रहता है, उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना, उसका शरीर के रूप में परिणमित करना, मन के रूप में, भाषा के रूप में और श्वासोश्वास के रूप में उसको परिणमित करते जाना और फिर समय आने पर छोड़ देना, वापस दूसरे पुद्गलों को ग्रहण करना। ऐसा करते 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 संसार में जितने भी पुद्गल द्रव्य है, जितना भी पुद्गल द्रव्य है, संपूर्ण पुद्गल द्रव्यों को वो ग्रहण करके छोड़ता है, ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, उसका उपभोग लेता है, छोड़ता है। ऐसा करते करते जितने संसार में पुद्गल के परमाणु है, सभी परमाणुओं को ग्रहण करता है और छोड़ता है। जब सभी पूरे समग्र परमाणुओं का स्पर्शन उसका पूरा हो जाता है, तब एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। ध्यान में आई बात? एक पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं कि संसार में जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं का स्पर्श जीव करता है, एक ही जीव,
एक ही जो हर स्थान पर जन्म मरण करता है, हर स्थान पर पुद्गलों को ग्रहण करता है, शरीर में परिणमित करता है, उसका उपभोग करता है, उसको छोड़ता है, दूसरे भोग में जाता है, वहां भी पुद्गलों को ग्रहण करता है, शरीर में परिणमित करता है, उसको भोगता है, उसको छोड़ता है। ऐसे करते 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 सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर सन्नी पंचेंद्रिय देवगति तक संपूर्ण संपूर्ण स्थान में, नरक से लेकर देवगति तक संपूर्ण लोक में जितने भी पुद्गल परमाणु है, सभी पुद्गल परमाणुओं का जन्म मरण करते 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 उनका स्पर्श करता है, उनको उपभोग करता है। जब संपूर्ण पुद्गल परमाणु समाप्त हो जाते हैं, मतलब पूरे स्पर्श किए हो जाते हैं, तब एक पुद्गल परावर्तन होता है। तो कितना बड़ा पुद्गल, कितना समय लगता होगा, कितने जन्म मरण उसको करने पड़ते होंगे। एकेंद्रिय में, सूक्ष्म जीवों में पुद्गल पर हर स्थान पर उस जन्म लेता है। लोक, संपूर्ण लोक में हर स्थान पर जन्म मरण करना है, हर गति में जन्म मरण होता है, हर स्थान पर उसका हर एक पुद्गल को ग्रहण करना, छोड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, इस प्रकार की उसकी प्रक्रिया जब होती है तो उसको एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं? तो ये जैसे आप मनुष्य भाव में उतने, अभी जैसे मनुष्य भाव में हमने इन पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर बना लिया, शरीर बना के शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास सब हम भुगत रहे हैं। तो इस शरीर में अगर मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वापिस भूल गए, वापिस सम्यक दर्शन प्राप्त करना छूट गया, और छूट गया तो वापिस उसका स्पर्श नहीं हो पाया, वापिस सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा करते करते पुद्गल परावर्तन में घूमते 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 घूमते, मतलब पूरा ये राउंड है, पूरा राउंड है, पूरा राउंड खत्म करना पड़ता है। एक पूरा राउंड किया, मतलब सभी पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना, छोड़ना, ये पूरा राउंड हो जाता है। तो पूरा राउंड अब जैसे यहाँ से शुरू किया है, पूरा ऐसा करते जन्म मरण करते करते सभी को भुगतते 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 वापिस यहाँ तक पहुंचे। वापिस इन पुद्गल परमाणुओं को वापिस स्पर्श करने का समय जब उसका आ जाता है, और उस समय वापिस वो फिर वहां पर जागृत हो जाता है। फिर वो जो राउंड है, उस राउंड को इस बिंदु पर आने के बाद वापिस उसको छोड़ के आगे नहीं जाता, वापिस वो घूमने के लिए नहीं जा सकता, वहां पर वो अटक जाता है, वहां पर अटक जाता है। वहां अटकने के बाद वापिस वो जागृत होता है, वापिस उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद वो फिर आगे आगे बढ़ता जाता है, आगे की प्रोसेस उसकी शुरू हो जाती है। क्षायिक सम्यक को प्राप्त करके वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा राउंड होने के, पूरा राउंड घूमने के बाद वापस इस स्थान पर आने के बाद वो अटक जाता है, उसको वो लाग नहीं सकता, उसको लाग नहीं सकता, उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब आधा हिस्सा नहीं, कहने के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। जैसे एक रिंग है, उस रिंग में संपूर्ण रिंग है और एक बिंदु जो है वहां पर वो कट हो जाती है। वो कट होने के बाद हम पूरा राउंड नहीं कहते उसको, कट हो गई है वहां पर, थोड़ा सा कट हो गया, इतना सा छेद उसमें आ गया है, तो उतने से छेद के कारण से हम पूरी रिंग नहीं कहते, उसको आधी रिंग कहते हैं, मतलब टूटी हुई रिंग कहते हैं। तो वैसे पूरे पुद्गल परावर्तन को करते 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 वापिस वो जो भाग टूट जाता है, वहां पर वो अटक जाता है, वहां वो लाग नहीं सकता, और फिर वहां से वो जागृत होते आगे वो चला जाता है। तो पुद्गल परावर्तन, ये कर्म बंध के कारण ही पुद्गल परावर्तन बढ़ता है। पुद्गल परावर्तन मतलब जन्म मरण का चक्कर है, हम बोलते हैं 84 का चक्कर है, 84 लाख जीवों का चक्कर है। 84 लाख जीव योनि में हम परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ये 84 लाख जीव योनि का परिभ्रमण तो सिर्फ सीमित है हमें बताने के लिए, पर ऐसा पुद्गल परावर्तन में ऐसे कितने 84 लाख जीव योनियां हमारी हो जाती है, कितनी बार 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण हमारे हो सकते हैं। और ये जन्म मरण क्यों होते हैं? हर स्थान पर हम कर्म बंध करते हैं, क्योंकि कर्म मुक्ति का जो मार्ग था उस मार्ग को हमने छोड़ दिया। समझ में आया था बात, समझ में बात आ गई थी, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया, उसकी ओर उपेक्षा कर दी, उसको छोड़ दिया और पर में हमारी चेतना को लगा दिया। तो पर में जितनी चेतना लगती जाती है, जितनी पर में चेतना चली जाती है, उतना ज्यादा कर्म बंध होता है। जितना कर्म बंध होता है उतना भुगतने के लिए संसार में परिभ्रमण हमारा चलता रहता है, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, और उससे हमारा पुद्गल परावर्तन बढ़ता जाता है।
तो इस प्रकार ये पूरा चक्र है, संसार का पूरा चक्र होता है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का अंतर कितना है। तो एक जीव की अपेक्षा से अगर लिया तो अगर जागृत हो गया तो अंतर मुहूर्त में भी वो जागृत हो सकता है, और अंतर मुहूर्त में जागृत नहीं हुआ तो थोड़े वर्षों के बाद कहीं न कहीं जागृति आ सकती है। पर कहीं पर भी नहीं आई तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में अवश्य उसको जागृति आ जाती है। वापिस इतना पूरा पुद्गल परावर्तन होने के बाद उस बिंदु पर आकर वो रुक जाता है और वहाँ जागृत होकर फिर वो चला जाता है मोक्ष में। तो ये अंतर का काल कितना है, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ऐसा एक जीव की अपेक्षा से है। पर सभी जीवों की अपेक्षा से अगर लिया तो हर समय किसी न किसी जीव को सम्यक दर्शन होता ही रहता है, उसमें अंतर आता ही नहीं है। महाविद्य क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, 5-5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, फिर देवलोक है, मनुष्य है, तिर्यंच है, नर नाटी के जीव है। हर समय में हर स्थान पर कहीं न कहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। तो ये उसमें अंतर नहीं आता है। मतलब उसमें सम्यक दर्शन का अंतर सभी जीवों की अपेक्षा से देखा तो उसमें अंतर बिल्कुल नहीं आता है, कंटिन्यू वो काम चालू रहता है। कंटिन्यू सम्यक दर्शन किसी न किसी को होता रहता है। तो अंतर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जीव की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक, और सभी जीवों की अपेक्षा से अगर देखा तो उसमें विरह काल नहीं होता, अंतर नहीं होता है, उसमें गैप नहीं होती है, कंटिन्यू सम्यक दर्शन चालू ही रहता है, वो फैक्ट्री चालू ही रहती है, वो बंद नहीं पड़ती। तो अंतर की दृष्टि से ये हो गया। भावों की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से सम्यक दर्शन में भाव कैसे होते हैं? तो भाव को हमने कल देखा था, सम्यक दर्शन के 3 प्रकार हैं, जिनको औक्षमिक सम्यक हुआ, उपशम सम्यक जिसको प्राप्त हो गया है, तो उसके भाव भी कैसे होते हैं? औपशमिक भाव होते हैं। उन भावों में थोड़ी-सी मंदता होती है, दबे हुए होते हैं ना, कर्म परमाणु दबे हुए होते हैं, तो उसमें जितनी शुद्धि चाहिए उतनी विशुद्धि नहीं हो पाती है, थोड़ा-सा ढीला-ढीला भाव रहता है, तो औक्षमिक भाव रहता है। क्षयक्षम सम्यक्त्व वाला है, उसके क्षारोपशमिक भाव रहते हैं। उपशम से थोड़ा-सा ठीक रहता है वो, उपशम से थोड़ा-सा शुद्ध रहता है क्षयक्षम भाव। और फिर क्षायिक भाव होता है। क्षायिक भाव मतलब जिसको क्षायिक सम्यक्त्व हुआ है, उसके क्षायिक भाव होते हैं, वे एकदम शुद्ध भाव होते हैं। उसमें पूरी शुद्धि होती है, भावों में शुद्धता की वृद्धि होती जाती है, वो क्षायिक भाव है। तो भावों की दृष्टि से औक्षमिक भाव, क्षयक्षमिक भाव और क्षायिक भाव, इस प्रकार भावों की दृष्टि से जैसा जिस प्रकार का सम्यक दर्शन होता है उस प्रकार के भाव उसके मन में आते जाते हैं, उस प्रकार के भाव की शुद्धि उनकी होती जाती है। फिर आखिरी में कहा कि अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का अर्थ क्या है? अल्प यानी कम और बहुत्व यानी ज्यादा। कौन सा सम्यक दर्शन कम होता है, कौन सा सम्यक दर्शन ज्यादा होता है? मतलब संख्या की दृष्टि से अगर देखें, कौन से सम्यक दर्शन के वाले जीव कम कम होते हैं, कौन से सम्यक दर्शन वाले जीव ज्यादा होते हैं, तो वो दिखते ही दिखता है कि औक्षमिक सम्यक्त्व वाले जीव जो होते हैं वो अल्प होते हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं। उनको उपशम सम्यक्त्व हुआ कि वो तुरंत चला जाता है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, इसलिए वे जीव बहुत कम होते हैं। उपशम सम्यक्त्व वाले कम होते हैं। उपशम सम्यक्त्व से असंख्यात गुना ज्यादा क्षयक्षम सम्यक्त्व वाले होते हैं, क्योंकि क्षयक्षम सम्यक्त्व वाले जो जीव होते हैं ना, उनका सम्यक्त्व भले आते जाता रहता है, बहुत ज्यादा शुद्धि नहीं होती है उसमें, पर फिर भी वो आस्वाद लिया हुआ होता है, सम्यक दर्शन का आस्वाद लिया है, अनुभूति ली है, पर में भी जाता है, फिर भी वो स्व की ओर उसका लक्ष्य रहता है, तो अंतर्बाह्य उसकी चेतना करती रहती है। तो इसलिए वो बहुत काल तक वो टिकता है, ज्यादा से ज्यादा 66 सालों कम तक वो टिकता रहता है, क्षमिक सम्यक्त्व। तो सबसे कम है उपशम सम्यक्त्व वाले जीव, अल्प है, सबसे कम है। उनके उनसे असंख्यात गुना क्षयक्षम सम्यक्त्व वाले जीव है, और क्षयक्षम सम्यक्त्व से अनंत गुना ज्यादा क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीव है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व एक बार आने के बाद वापिस जाता ही नहीं है,
तो जिन जिन जीवों को क्षायिक सम्यक्त्व है उनका सभी का क्षायिक सम्यक्त्व कंटिन्यू चालू रहता है। तो अनंत जीव है कि जिनको क्षायिक सम्यक्त्व हो गया है। तो ऐसे भाव अल्प बहुत्व की दृष्टि से सबसे कम औक्षमिक सम्यक्त्व वाले, उनसे असंख्यात गुना क्षम सम्यक्त्व वाले, उनसे अनंत गुना ज्यादा क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीव होते हैं। तो इस प्रकार समय हो गया। इस प्रकार ये 14 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 सूत्र मिलकर 14 प्रश्न पूछे हैं और 14 सूत्रों प्रश्नों के द्वारा सम्यक दर्शन की पूरी जानकारी हमें दी गई है। उमा स्वाति जी ने इन दोनों सूत्रों पे मिलकर बहुत सारा हमारा विस्तार कर दिया है, ज्ञान का विस्तार कर दिया है, ज्ञान को बढ़ाने का एक साधन हमारे पास दे दिया है, जिसके कारण से हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं। और चिंतन मनन करके अब हमने सम्यक दर्शन के सभी प्रकार देख लिए हैं, सभी प्रकार देख लिए, सभी साधन देख लिए, सभी प्रश्नों के द्वारा उसका अवगाहन कर लिया है। सब प्रकार से उसको देखने के बाद अब हम चिंतन मनन करके उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब उसको पाकर ही रहेंगे। सम्यक दर्शन अगर हमें भा गया है, सम्यक दर्शन का स्वरूप अगर हमारे दिल में दिमाग में बैठ गया है बराबर, तो उसको पाने का प्रयास हमारा चालू हो सकता है। और उसको पाने का प्रयास करते 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 जब हम प्रयास करते हैं तो मंजिल हमें मिलती ही है। कदम हमने उठाए हैं, उस लक्ष्य की ओर कदम उठाते हैं तो बराबर मंजिल हमें मिलते ही रहती है। तो इस प्रकार उस मंजिल को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद इन सभी बातें हम प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, फिर सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। हम दूसरों को बता सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में ऐसा ही होता है। तो इसको अनुभूति के स्तर पर हम पूरी श्रद्धा के साथ हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और सम्यक दर्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के प्रयास में लग जाए और लग के उसको प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, ऐसा संकल्प करके अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, चकुताई है। करती हूँ अर्चना। अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट करती हूँ। तब तक विमला साहब अपना उनको अनम्यूट कर दे। अनम्यूट करते हैं। मैंने हो गया उनको आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, अर्चना आवाज आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। आ रही है। आपका हाँ। नाम अलग आया ना, शकुंतला छोड़ दी, ऐसा कुछ आया, इसके लिए समझाएंगे। ओके ओके। मथे नंदनी मेरे साथ सभी हाँ। जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज का विषय देखा तो वैसा सभी के लिए थोड़ा कठिन भी रहा होगा समझने में, फिर भी हमारे सबने बहुत सीधी तरह से समझाने का प्रयास किया है। कल हमने देखा था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 14 प्रश्नों के माध्यम से सारे प्रश्नों का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। तो सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां है और पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। तो 7वें सूत्र में 6 प्रश्नों का स्वरूप कल बताया था। अभी वो इतना सभी को याद हो गया, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और स्थिति और विधान। इसका कल अच्छी तरह से हमारे सबने प्रस्तुति की थी। और आज हमने देखे दूसरा जो 8वां सूत्र है उसमें 8 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि सत यानी सत्ता। तो समस्त जीवों के अंदर श्रद्धा गुण की पर्याय होती है। तो इसका अस्तित्व यानी यह सत्ता, इसका अस्तित्व सभी जीवों में होता है। और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा, सभी में सत्ता होते हुए भी
जो प्राप्त करते हैं वो कौन है? भवी। और कल हमने देखा था कि भवी भी कैसे है? भवी पर्याप्त अवस्था वाले और पुरुषार्थी, ऐसे लोग ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी सत्ता किसी में होती, भवी में होती है, अभवी में नहीं होती है, और एकेंद्रिय से लेकर असन्नि पंचेंद्रिय तक भी नहीं होती है। अभी उसका ये बताया कि संख्या, सम्यक दर्शन भूतकाल में भी प्राप्त करने वाले थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं। तो ऐसे असंख्य लोगों की अनंत अनंत संख्या है। संख्या कितनी है? अनंत लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की दृष्टि से और चारों गति की दृष्टि से देखा तो अनंत जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो संख्या की दृष्टि से अनंत है। फिर क्षेत्र की दृष्टि से देखा तो क्षेत्र से की दृष्टि से यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, संपूर्ण लोक के असंख्यात भाग तक ही होता है। चारों गति के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी उनकी संख्या कैसी होती है? सीमित होती है। तो संपूर्ण लोक के असंख्यात भाग तक उनकी स्थिति होती है, क्षेत्र होता है उनका। फिर आगे स्पर्शन बताया कि सम्यक दृष्टन, क्षेत्र की दृष्टि से देखा तो शरीर प्रमाण होता है, और इसकी दृष्टि से देखा कि लोक के असंख्यात स्पर्श कहाँ का करता है। क्षेत्र की दृष्टि से शरीर प्रमाण है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जहां जहां पर दृष्टि जाती है वहां वह उस क्षेत्र को वो स्पर्श करता है। कितनी भी जगह जाकर स्पर्श किया तो भी लोक के असंख्यात भाग तक ही उसकी मजल रहती है। यानी स्पर्श भी कितना होता है? असंख्यात लोग के भाग के समान। फिर उसका काल बताया, काल की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। यानी इसका काल कैसा है? अनादि अनंत। फिर अंतर बताया कि औपशमिक ये कितनी देर तक रहता है? सिर्फ अंतर मुहूर्त तक। फिर क्षायक्षमिक जो है वो जघन्य अंतर मुहूर्त ज्यादा में ज्यादा 66 सागरोपम, और क्षयिक कैसा है? अनंत काल तक। तो काल के अंतर की दृष्टि से देखा तो तीनों में क्या है? फर्क है। फिर अभी उसका ये बताया कि पुद्गल परावर्तन। तो पुद्गल परावर्तन आज काफी समझ में आया है, लेकिन सभी भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कदाचित उतना समझा या नहीं समझा, फिर भी कोशिश तो हम कर रहे हैं कि जीव कैसा है कि जहां भी जन्म लेता है वो पहले पुद्गलों को ग्रहण करता है, और पुद्गल ग्रहण करने के लिए फिर जहां पर पुद्गल ग्रहण करता है वहां पर वो क्या करता है? उसका शरीर, भाषा, मन, श्वासोश्वास सारी वर्गनाएं वो इकट्ठा कर लेता है। अभी जितना उसने बांध के रखा है कर्म के अनुसार सारी गति मिल रही है, तो जहां पर जो रहता है कर्म के अनुसार उतने क्षेत्र वहां समय तक रहता है, फिर वो शरीर छोड़ देता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ऐसा करते करते जगत में, संपूर्ण जग में जितने द्रव्य पुद्गल है सभी को ग्रहण करता है, और चारों गति में कितने अनादि अनंत काल से कितने सारे जन्म मरण कर चुका है। तो जब तक सारे पुद्गलों का स्पर्श करके नया नया शरीर धारण करेगा और छोड़ेगा, ऐसा करते करते पूरा एक पुद्गल जैसे बताए कि एक रिंग जैसा कि पूरे क्षेत्र को इतना सारे द्रव्य को ग्रहण करते करते अनादि अनंत समय बीत जाता है। फिर कई जन्म में अगर सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया तो उस रिंग में समूह पुद्गल परावर्तन में घूमते घूमते कहीं तो आकर वो रुक जाता है। यानी पूरे पुद्गल परावर्तन से कुछ समय कम, ऐसा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। तो अभी शब्द एक ही ध्यान में रखना है कि संपूर्ण जगत में जितने पुद्गल द्रव्य है उसको अगर जीव ग्रहण करता है और जितनी शरीर आयु बांधी हुई है उतना शरीर, भाषा, मन, वर्गना, श्वासोश्वास सब ग्रहण करता है। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, कभी एकेंद्र में कभी बेंद्र में, ऐसे घूमते घूमते 84 लक्ष योनि बताइए
तो इस योनि में घूमते घूमते एक पुद्गल परावर्तन, सारे पुद्गलों का अगर स्पर्श हो गया तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। और सम्यक दर्शन के बाद थोड़ा सा कम होता है और कहीं ना कहीं छलांग लगाकर वो पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो यह पुद्गल परावर्तन और अर्ध पुद्गल परावर्तन। फिर उसके आगे बताया भाव। भाव औपशामिक, क्षायुक्षमिक और क्षयिक। जैसा सम्यक तो होता है वैसे भाव होते हैं। तो औपशामिक जो है वो कैसा है? औपशामिक का समय थोड़ा है, उससे ज्यादा क्षयिक का और उससे ज्यादा क्षयिक का, यानी तीव्र, तीव्रता, इसे उसके 3 भाग होते हैं। और अल्प बहुत के दृष्टि से अगर देखा हमने, अभी भाव 3 है, औपशामिक, क्षायुक्षमिक और क्षयिक, ये भाव की दृष्टि से हुआ। और अल्प बहुत हुआ यानी उसका समय, समय की दृष्टि से कल भी देखा था हमने कि औपशामिक अल्प है और उसके औपशामिक की दृष्टि से क्षायुक्षमिक उससे थोड़ा ज्यादा है और क्षायुक्षमिक से ज्यादा क्षयिक है। इस तरह ये सारा जो 8 प्रश्न आज वर्षा ने समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पर तो बहुत सारे स्वाध्यायी लोग भी सब सुन रहे हैं, तो सभी के ध्यान में आया है। और जो नए मेंबर आए उनके लिए थोड़ा, अगर थोड़ा कठिन भी लगा तो बार बार सुनते हो तो वो बात समझ में आ जाती है। तो सभी हम सम्यक दर्शन, मेन एक ही हमारा उद्देश्य रहना है कि कभी ना कभी जिंदगी में मनुष्य जन्म मिला है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही यहाँ से विदा लेना है। तो कभी कभी जाकर हमारा पुद्गल परावर्तन रुक जाएगा, नहीं तो फिर उसी के कड़ी में हम बार बार घूमते रहेंगे। इसलिए सारे जिज्ञासु है, सभी की दृष्टि खुली हुई है, सब अंतर के दृष्टि खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चय में प्रयास करने के बाद हम उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे अभी हैंड रेज में विमला जी बापना है। मथेनंदा विमरसा, आवाज आ रही ना? हाँ आ रही आ रही। हाँ हाँ महाराज साहब, कल हमने जो 7वां सूत्र में निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति तक देखा था, छठा प्रश्न नहीं देखा था शायद। देखा था ना, विधानतः, विधानतः शब्द है था। विधान अच्छा। मतलब प्रकार, प्रकार कितने होते हैं। तो अच्छा। पहले प्रकार लिया था, फिर स्थिति ली थी। तो प्रकार के दृष्टि से औपशामिक, क्षयिक और क्षयक्षमिक के तीनों प्रकार देखा था। अच्छा, ये तीनों उसमें आ जाते हैं। अच्छा। और महाराज साहब आपने कहा था कि औपशामिक में हमने 7 मतलब 4 अनंतानुबिंदु भेद, 3 मोनीय कर्म की 7 प्रकृतियां छुटती है। तो इसमें सयोपशम में सम्यक में कितनी छुटेगी? क्षयक्षम में या तो 4 प्रकृतियों का क्षय, 3 का उपशम होगा, या 5 का क्षय, 2 का उपशम, 6 का क्षय या उपशम। ऐसे उसमें अलग अलग प्रकार रहते हैं। जितना पुरुषार्थ रहता है उतनी प्रकृतियों का कुछ का क्षय होता है, कुछ का उपशम रहता है, कुछ उदय में रहती है। इस प्रकार अवस्था होती है। उन 7 में ही सारे प्रकार चलते हैं। अच्छा, मथेन वंदे महाराज, सुख साथ है महाराज। हाँ जी जाए। धन्यवाद जी। आजकल कोई तो आप हैंड रेज करेंगे तो हम आपको ये करेंगे। तब तक हमारा सब्जेक्ट 5 का दीजिए। हाँ, 2 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ अभी और एक आया है अभी, शोभा जी गुंदेचा करके लास्ट है। मथे वंदा में महाराज साहब। हाँ जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन रहता है, तो वो जो भव मिलते हैं वो भव कैसे रहते हैं? सब क्वालिटी वाले रहते हैं कि चारों गति में से कौन से भी भव रहते हैं? ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अर्धपुद्गल नहीं मिलता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगर हम जागरूक नहीं हुए तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक हमें घूमना पड़ता है। मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन तक हम जागरूक हो सकते हैं। ऐसे तो अर्धपुद्गल परावर्तन हमारा चालू ही रहता है हमेशा। जैसे जन्म मरण चालू है वैसे अर्धपुद्गल परावर्तन हमारा चालू ही है।
पर सम्यक दर्शन के बाद विशेष रूप से अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही चला। ऐसे पुद्गल परावर्तन पूरा चालू है, सम्यक दर्शन के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन हो जाता है, वहां पर हम अटक जाते हैं। और क्वालिटी का नहीं सवाल, क्योंकि पूरे हम पर में जाते हैं ना, स्वयं को भुला देते हैं, इसलिए तो हमारा चक्कर चालू हो जाता है ना। तो क्वालिटी जैसे भाव रहते हैं वैसा हमारा जन्म मरण होता रहता है। आया ध्यान में? चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, उन पुद्गल परावर्तन में कर्म बंध होते हैं क्या? उसमें मैं तभी दे दिया ना जवाब, कर्म और बंध ही है, कर्म बंध के बिना वो होता ही नहीं है ना पुद्गल परावर्तन। और एक क्वेश्चन है कि नरक तथा देव गति में सम्यक दर्शन कैसे होता है? नरक और देवगति में सम्यक दर्शन होता है जैसे हमारी यहाँ पर भूमिका पूरी तैयार हो जाती है, हम साधना करते हैं, साधना करके भूमिका पूरी तैयार हुई है, पर सम्यक दर्शन होने से पहले हमारी आयु पूरी हो जाती है। तो फिर हमने समझो यहाँ पहले नरक का गति का बंध अगर कर लिया है तो वह नरक गति में उत्पन्न हो जाते हैं। नरक गति में उत्पन्न होने के बाद यहाँ साधना की हमारी पूर्व तैयारी थी ही, तो वहाँ का वातावरण देखकर, वहाँ का जो सब कुछ वेदना वगैरह वो सारा देखकर एकदम से अंतर में जागृति आ जाती है, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञान तो होता ही है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा एकदम से ध्यान में आ जाता है कि अरे मैं कहाँ, मैंने क्या किया है, मैं कहाँ आके गिरा हूँ और मेरा अस्तित्व तो क्या है, मेरी साधना कौन सी चल रही थी। तो इस प्रकार वो करके वहां पर स्थिर होकर वापिस साधना करके वहां तुरंत सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो नरक में यहाँ से अगर पूर्व तैयारी हमारी हो चुकी है, भूमिका तैयार है, तो वहां जाके भी हो सकता है। ऐसे ही तिरंज गति में अगर गए हैं तो तिरंज में भी कोई भी निमित्त सामने मिल जाएगा, कोई साधु संत दिखेंगे, कोई मूर्ति दिखेगी या कोई सत्संग का वातावरण दिखेगा, वहां जो भी शब्द कान में पड़ेंगे एकदम से चिंतन उनका भी जागृत होता है। मन तो उनको रहता ही है तिरंज पंचेंद्रिय को, तो वो भी चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते वहां पर भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और देवताओं में भी हो सकती है, क्योंकि जब देवताओं में भी 4 गुण स्थान तक तो चौथे गुण स्थान तक वो रहते, 5वां नहीं ग्रहण कर सकते, पर चौथे गुण स्थान तक रह सकते हैं। तो वहां पर भी वो यहाँ भूमिका तैयार है, देवलोक में गए हैं, वहां से फिर वो महाविद्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं। वहां जाने के बाद भगवान के दर्शन करके वहां समोशरण के वातावरण में उनको वहां पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ओके, अभी 2 हैंड रेज है तो यही लेते हैं हम। प्रमिला जी थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए प्लीज। मध्यमता में महर्षि, हाँ मेरा जी। कल का मुझे पता नहीं था, ध्यान नहीं रहा क्लास का, तो मेरी मिस हो गई, तो आप संक्षेप में थोड़ा सा एक एक दो दो वर्ड करके समझा दीजिएगा। आप ऐसे वो आप कर रहे फेसबुक है ना, फेसबुक पे आप लाइव डायरेक्टली देख सकते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान हमारा जो इसमें है उस पे आप डायरेक्टली पूरा सुनिए, ताकि आपको कुछ शंका रहेगी तो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक में भी सुन सकते हैं और इसमें भी आएगा, यूट्यूब में भी आएगा। तो यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी आएगा। आगे है आरती जी सांगला। हाँ, जय जी ने मथेड़ उन्नामी, हमने हाँ जी। बहुत बार हाँ। ग्रुप में ऐड करने के लिए एक रिक्वेस्ट करी थी, पर अभी भी हमको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। नंबर बताइए सर, नंबर बताइए। 94 हाँ 2100 2100 8187। 8187। जी 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 आरती सांगला। जी ठीक है? जी जी जी, यस, अभी हो जाएगा। ओके, मथेड़। हाँ ठीक है। 55 और मंगल पाठ। हाँ जी। पचकान कल के 9 पोरशी 1.5 पोरशी अपप्रधान प्रमाण पचकान। ओम शांति 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 उभयसे 9 पोरशी 1.5 पोरशी अपप्रधान प्रमाण उभयसे पचकान अस्थम पाणम थैमम सैमम अनर्थना भुगनम सहस्रागरणम सव समाधिवत्यागरणम ओतिरे ओतिरे ओतिरे। कल का अगर ब्यासना है किसी को तो ओम शांति 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 उभयसे ब्यासना 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान
अनर्थना भोगनम सहस्ता गणम सब किया गणम होतिरे। कल का आइंदी अगर है कितना? ओम शांति शांति शांति. Ugastra Anjuna Ekta Kupa Diyosa Tinya Ratna Chavihara Pachkan Pas Vigera Pachkan Anathana Bhoganam Sasta Garanam Savatamanti Vatiya Garanam Ostire कल का एकादश. ओम शांति शांति शांति. उगेश्वर एकात्मरा एकता कुपरा दिवसा तिन्या रात्रा चतुरा पचकान अनाथना भोगनम सस्ता गारणम savatamanti vatiya garanam ostire. तपस्या को धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से मंगलम अहिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्ताई लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्ताई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्म शरणम पवज्जामि. चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो तय अमर पद. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार घाटी प्रीति सुधाजी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है. और हमने एक आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पुण्य स्मरण निमित्त एक निबंध की प्रतियोगिता रखी हुई है. 28 मार्च को उनका पुण्य स्मरण दिन है और 20 तारीख तक आपको आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के ऊपर निबंध लिखना है. आप इसे लिख के हमें 9307187665 इस महेश भैया का नंबर है. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर है ये. इस पे आप लिख के भी भेज सकते हैं. कोई किसी को टाइप करके भेजना है तो टाइप करके भेज सकते हैं. 300 शब्द से ज्यादा शब्द नहीं चाहिए. 1.5 फुल स्केप मतलब नजदीक के नजदीक हो जाता है कि 300 शब्द. और आप जरूर जरूर सभी जन इसमें हिस्सा लीजिए. प्रथम स्थान वालों को 1100 रुपए की राशि, द्वितीय स्थान वालों को 900 रुपए की, तृतीय स्थान वालों को 700 रुपए की और उत्तेजनार्थ टॉप 3 लेंगे उसमें 500 की राशि दी जाएंगी. हमारे अध्यक्ष मधुबाला जी चौड़िया, उपाध्यक्ष विमल जी बाफना इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं और सचिव हमारे विलास जी राठौड़ हैं और मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूँ. तो आपको सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर जरूर हिस्सा लीजिए. आपको जो भी अनुभव आए हैं आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी के, या फिर आपको आंख बंद करने के बाद आपको क्या याद आता है आनंद ऋषि जी महाराज साहब जी के बारे में, आपको उनके बारे में क्या जानकारी है, आपके बच्चों को क्या जानकारी है, ये हमें जानना है. इसलिए हम ये प्रतियोगिता रखते हैं. इसमें आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सभी एज के लिए ये खुला है और जिनको भी पार्टिसिपेट करना है प्लीज जल्द से जल्द हमें निबंध लिख के भेजिए. महेश भैया 2-3 नंबर भी आए हैं. अच्छा, आपने भेजा है. और जिनके भी नंबर ऐड करने हैं प्लीज आप चैट बॉक्स में नंबर भेज दीजिए. हम ऐड करते हैं. अगर किसी का गलती से रह गया रहेगा तो हम क्षमस्व है, पर हम हमेशा ट्राई करते कि हम तुरंत ही ऐड करें. कभी गलती से हो जाता है तो वर्तमान उनका भी आरती जी सांकला जो बोल रहे थे, पर 1 मार्च को उनका ऐड है नंबर हमारे ग्रुप में. आ रहा है तत्वार सूत्र 5 में ऐड है उनका नंबर. अच्छा, चलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है. अब हम मिलेंगे कल रात 9 बजे. शुभ रात्रि.